थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई थी कि पैक्स का अध्यक्ष वहाँ पर राजादी गांव निवासी राजाधाम गांव निवासी वरुण सिंह उनकी मृतदेह प्राप्त हुई है सड़क किनारे। सूचना के प्राप्ति के उपरांत तुरंत थाना प्रभारी महेश कुट और एसडीपीओ गोगरी वहाँ पर घटनास्थल के रवाना हुए और उस घटना के उपरांत मैं भी वहाँ पर पहुँचा था, कांड का पर्यवेक्षण किया। पाया था कि वरुण सिंह जो कि अभी नवनिर्वाचित अभी पैक्स अध्यक्ष थे महेश कुट, उनकी निर्मम तरीके से धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी गई थी, जो लाश को देखने के बाद प्रतीत हो रहा था। घटना जैसे हमें सूचना मिली और वहाँ पर हमने तुरंत एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया और उनकी मदद से जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य थे हमने इकट्ठा किया। घटनास्थल पर जो प्राप्त एविडेंस थे हमें, जो भी वहाँ पर साक्ष्य में प्राप्त हुए थे, उसके आधार पर हमने फिर टीम का गठन किया, जिनका नेतृत्व एसडीपीओ गोगरी रमेश कुमार पुलिस उपाधीक्षक कर रहे थे और उसमें अन्य सभी थानों का ऑफिसर्स को इंक्लूड किया गया था। छापेमारी करते हुए हमने वहाँ पर नीरज कुमार को गिरफ्तारी की गई, जिसके पास एविडेंस, जिनका एक नीला पीला रंग का जैकेट है जिस पर पूरा खून लगा हुआ है और जो हथियार युक्त, जो कि घटना में युक्त हथियार थी, वेपन ऑफ ऑफेंस, वो भी रिकवर किया गया है, खून से लगा हुआ है। अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं हमें और उसमें प्राप्त ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसने घटना की है, लेकिन इसके साथ और भी लोग लिप्त हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल इनको हमने गिरफ्तार किया है, पूछताछ जारी है और साथ ही हमारे पास जो भी टेक्निकल एविडेंसेस हैं, हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है, उसके आधार पर हम लोग अभी हमारे अनुसंधान अभी जारी है और कोशिश है हमारी, और इसमें हम लोग पूरी तरह आशान्वित है कि इस केस का पूर्ण रूप से उद्भेदन कर लिया जाएगा और इसमें शामिल जो अन्य तत्व भी रहे होंगे उनको भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। सर, घटना के पीछे क्या वजह लग रही है सर? अभी तक तो जैसे कि घटना का किसी प्रकार का वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। घर वालों ने, उनके जो परिजन हैं, उन्होंने भी किसी प्रकार की आशंका अभी तक जाहिर नहीं की है, क्योंकि इनका व्यक्तित्व और विचार काफ़ी मिलनसार था। सभी बता रहे हैं कि काफ़ी किसी प्रकार से दुश्मनी वगैरह नहीं थी। फिर भी हम सभी एंगल पर अनुसंधान कर रहे हैं, जो भी संभावित कारण हो सकते हैं उन सब पर हम लोग उसको ध्यान में रखकर ही, केंद्र में रखकर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और शीघ्र ही इसका जो मुख्य कारण क्या रहा होगा उस पर हम लोग निष्कर्ष में आ पाएंगे। पिछले दिनों से महेशकुट थाना क्षेत्र इलाके में ही 3 बच्चे की अपहरण के बाद हत्या हुई थी, उस मामले में भी अब तक कहाँ तक पुलिस? मैंने आया है ज्वाइनिंग के बाद, मुझे इस केस का मैंने समीक्षा की है कल, और उसकी समीक्षा करके हम लोग आईओ के साथ फिर से बैठेंगे और उस जो भी उसमें जो पॉइंट्स हैं उसमें हम लोग देखेंगे एक बार फिर से और उस केस का भी उद्भेदन किया जाएगा। सनहौली में भी सर एक युवक को गोली लगने की खबर है, इसका क्या पता चला? सूचना का सत्यापन हम लोग कर रहे हैं और उसमें सत्यापन उपरांत जैसा भी हमें जानकारी मिलती है हम लोग कार्रवाई करेंगे। खगड़िया से पदभार करने के बाद जो है क्या कुछ कहना चाहेंगे जिलेवासियों? देखिए, हमारा तो इतना है कि क्राइम प्रिवेंशन, चूँकि हमारा पुलिस का जो मुख्य, खगड़िया पुलिस की जो प्राथमिकता रहेगी क्राइम प्रिवेंशन, अगर कुछ घटना होती है तो उसका त्वरित उद्भेदन, साथ ही जो पुराने लंबित कांड हैं उनमें जो भी वांछित अपराधी वगैरह हैं उनको गिरफ्तार करना है, नागरिक सुरक्षा, साथ ही साथ हम लोग कोशिश रहेगी कि सड़क जो जाम वगैरह होती है प्लस सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है। तो रोड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, चूँकि हाईवे है, यहाँ पर कई सारी सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो इसमें भी हम लोग कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम लोग पब्लिक को थोड़ा जागरूक करें, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे जिससे कि लोग जागरूक रहें रोड सेफ्टी के, जिससे कि किसी की जान की क्षति ना हो। और आपके जो थाना प्रभारी हैं वो कुछ लापरवाही वगैरह में कुछ सम्मिलित होते तो उनको क्या निर्देश रहेगा? अगर ऐसा कुछ मामला आपके प्रकाश में है तो हमारी जानकारी में दीजिए और उस पर अगर जो भी होता है हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। जो सर गिरफ्तारी हुई है क्या वो नामजद है या फिर? नहीं, नामजद नहीं है। जो कांड उन्होंने अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराया गया था, कारण अभी स्पष्ट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन आएगा तो उसके बाद हमें स्पष्ट, जो भी इसका स्पष्ट कारण होगा हम लोग बता देंगे।